तो जब रमज़ान के रोज़ों की बात होती है तो क्या कभी सोचा है कि इसके कह लें 7 अलग-अलग लेवल्स या दर्जात भी हो सकते हैं? और मज़े की बात यह है कि अक्सर लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो खुद किस लेवल पर हैं। तो चलें आज इसी मौजू को ज़रा तफ़सील से समझते हैं। तो चलें एक बहुत अहम और शायद थोड़ा चौंका देने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई पूरे महीने रोज़े रखे और उसे उसका अजर सिफर मिले? बिल्कुल ज़ीरो। हैरानी की बात है, लेकिन इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। एक रोज़ा देखने में तो बिल्कुल ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर से रूहानी तौर पर वो बिल्कुल खाली हो सकता है, मतलब कोई सवाब नहीं। तो आज हम रोज़े के इन्हीं 7 दर्जात को समझने की कोशिश करेंगे। इसे एक टूल समझें, एक फ्रेमवर्क, जिससे हमें अपने रोज़े को बेहतर तौर पर जांचने में मदद मिले। लेकिन एक बात बहुत अहम है जो शुरू में ही वाज़े कर दूं। ये दर्जाबंदी कुरान या हदीस से नहीं ली गई। ये बस खुद को बेहतर बनाने और गौर व फिक्र करने का एक ज़रिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले देखेंगे कि सिफर अजर वाला रोज़ा क्या है। फिर लेवल 1 और 2 यानी मुनक़ता या डिसकनेक्टेड लोगों की बात करेंगे। इसके बाद लेवल्स 3 और 4 हैं, ज़ाहिरी तौर पर नेक। फिर आएगा लेवल 5 परफॉर्मर और आखिर में सबसे ऊपर वाले लेवल्स 6 और 7 मुखलिस कोशिश करने वाले। और बिल्कुल आखिर में हम देखेंगे कि बेहतरी का रास्ता क्या है। तो चलें शुरू करते हैं पहले 2 लेवल से, यानी द डिस्कनेक्टेड। ये वो लोग हैं जो रोज़े की असल रूह से कह लें कि जुड़े हुए नहीं होते। लेवल 1 पर है गोस्ट फास्टर। अब नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, ये वो शख्स है जो कभी रोज़ा रखता है और कभी नहीं। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दिन बहुत पक्का रोज़ा, अगले दिन छोड़ दिया। उनका इरादा कमज़ोर और मज़बूत होता रहता है। अच्छा, तो ये रवैया असल में कैसा दिखता है? मसलन बहुत मामूली बहानों पर रोज़ा छोड़ देना, जैसे कोई छोटा-मोटा सफ़र है या बस थोड़ी थकावट हो रही है। या फिर जब लगे कि कोई नहीं देख रहा तो छुप कर कुछ खा पी लेना और दिल को ये कहकर तसल्ली देना कि अरे हे अल्लाह तो रहम करने वाला है। और फिर कमाल ये है कि किसी और दिन वही शख्स बिल्कुल ठीक ठाक रोज़ा रखेगा और दूसरों को भी रोज़े की तलकीन कर रहा होगा। यही तज़ाद, यही इनकंसिस्टेंसी इस लेवल की पहचान है। और देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले की संगीनी को बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया है। आपने फरमाया कि जिसने रमज़ान में बग़ैर किसी शरई उज़्र के एक रोज़ा भी छोड़ दिया, तो वो अगर अपनी बाकी सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, तब भी उस एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं कर सकता। ये बात इस मामले की अहमियत को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है ना? अब आते हैं लेवल 2 पर, ज़ॉम्बी फास्टर। ये भी एक बहुत दिलचस्प किस्म है। ये वो शख्स है जो रोज़े की जो असल मुशक्क़त है, उससे बचने का एक तरीक़ा निकाल लेता है। कैसे? अपना पूरा शेड्यूल ही उलट कर। वो पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन सोकर गुजार देते हैं। उनका दिन कुछ ऐसा होता है, फजर तक जाग रही हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर हैं। फिर सहरी में जी भर के खाया और सीधा बिस्तर पर। काम, पढ़ाई, सारी जिम्मेदारियां एक तरफ और फिर आंख खुलती है सीधा इफ्तार से कुछ मिनट पहले। तो एक तरह से वो दिन से और रमज़ान के पूरे मकसद से ही खुद को काट लेते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं अगले लेवल्स की तरफ, लेवल 3 और 4। इस ग्रुप को हम कह सकते हैं ज़ाहिरी तौर पर नेक, यानी ये वो लोग हैं जिनके बाहर के अमाल तो ठीक है, लेकिन अंदर कोई ना कोई मसला है। तो लेवल 3 पर है हल्क फास्टर। नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है। ये वो शख्स है जो रोज़ा तो बिल्कुल परफेक्ट रखता है, लेकिन भूख प्यास की वजह से हर वक्त गुस्से में चिड़चिड़ा रहता है और अपने ख़राब रवैये से आसपास के सब लोगों का सुकून बर्बाद कर देता है। और ये इतना आम मसला है कि मुराकश में तो इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ भी है, तरदमीना, जिसका मतलब है रमज़ान का गुस्सा। और यहीं से हम एक बहुत अहम नुक्ते पर आते हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने झूठ बोलना और बुरे काम करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर अखलाक ही ठीक नहीं तो ऐसी भूख प्यास का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अब आते हैं लेवल 4 पर, शो ऑफ फास्टर। ये हमारे आज के दौर का एक बहुत ही आम रुझान है। ये वो शख्स है जो अपनी इबादत को एक तरह से सोशल मीडिया का कंटेंट बना देता है। मतलब नियत अल्लाह के लिए कम और ऑनलाइन दिखावे के लिए ज़्यादा होती है। आपने ज़रूर देखा होगा, रमज़ान में इनकी फीड ऐसी पोस्ट से भरी होती है, पहली सहरी हो गई, या अल्हम्दुलिल्लाह पहली तरावी मुकम्मल, कुरान का पारा मुकम्मल होने की अपडेट, फैमिली के साथ इफ्तार की तस्वीरें। लेकिन ईद के बाद क्या होता है? सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। वो इस्लामी मवाद गायब, नमाजों में वो पाबंदी नहीं रहती। मतलब जो रमज़ान शो चल रहा था वो ख़त्म। ठीक है, अब हम आ गए हैं बिल्कुल बीच में, लेवल 5 पर। ये उस औसत शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बस बुनियादी फ़राइज़ पूरे करता है। उसे हम कहते हैं परफॉर्मर फास्टर। ये वो शख्स है जो हर ज़रूरी काम करता है। वो रोज़े रखते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बस वहीं तक, उससे आगे कुछ नहीं। वो रूहानी तरक्की के लिए कोई इजाफी कोशिश नहीं करते। तो उनकी रमज़ान की चेकलिस्ट देखने में तो अच्छी लगती है, पूरे 30 रोज़े रखें, वक्त पर नमाजें पढ़ें, तरावी में भी चले गए, लेकिन उसके अलावा कोई इजाफी इबादत नहीं है। वो खुद को कभी बुनियादी फ़राइज़ से आगे नहीं धकेलते, और इसी वजह से सालों साल कोई हकीकी रूहानी तरक्की नज़र नहीं आती। फ़राइज़ तो अदा हो गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रमज़ान के जो बेशुमार इजाफी इनामात हैं वो उनसे छूट जाते हैं। और अब हम चलते हैं आखिरी और सबसे ऊंचे लेवल्स की तरफ, 6 और 7। ये हैं मुखलस कोशिश करने वाले या सिंसियर स्ट्राइवर्स। ये वो लोग हैं जो वाकई अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल 6 पर है स्ट्राइवर फास्टर। शायद हम में से बहुत से लोग इससे रिलेट कर सकें। ये वो शख्स है जो तमाम बुनियादी काम करता है और इजाफी इबादत की कोशिश भी करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी कायम रखने में उसे मुश्किल होती है। मतलब शुरू तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन महीने के आखिर तक वो रफ्तार कायम रखना मुश्किल हो जाता है। और फिर सबसे ऊपर है लेवल 7, कंप्लीट फास्टर। ये इस फ्रेमवर्क की चोटी है, रोज़े की बेहतरीन हालत। ये वो लेवल है जहाँ हर लम्हा इबादत और नफ्स पर काबू पाने के लिए वक्फ होता है। ये शख्स अपने जिस्म, दिमाग और रूह तीनों के साथ रोज़ा रखता है और रमज़ान के हर फ़ायदे को हासिल कर लेता है। और इस मुखलिस रोज़ादार के लिए जो ख़त्मी इनाम है वो नाकाबिल यकीन है। एक हदीस खुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके अपने लिए है सिवाय रोज़े के, वो मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। ज़रा सोचें इस बारे में, अल्लाह खुद उसका अजर देने का वादा कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं। ये इतना ख़ास अमल है। तो अब जब हमने ये सारे लेवल्स देख लिए हैं, तो इसका हासिल क्या है? हम इस फ्रेमवर्क को अपनी बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, यहाँ सबसे अहम बात ये याद रखने की है कि मकसद परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि मकसद है बेहतर होना, प्रोग्रेस करना। कोई भी इन लेवल्स में ऊपर जा सकता है, बस करना ये है कि बेहतरी के लिए कोई एक छोटी सी चीज़ चुन ले और उस पर काम करे। बस कोई एक चीज़। और चलें, इस बात का इख्तिताम इस इंतहाई उम्मीद और हौसला देने वाली हदीस खुदसी पर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। क्या ही खूबसूरत पैगाम है ये। बात सिर्फ पहला कदम उठाने की है। ये एक ऐसी बात है जो इंसान को उम्मीद और तहरीक से भर देती है।